चलिए आज आपको लेकर चलते हैं उस धरती पर जहां दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं, जिंदा गवाह हैं सदियों पुराने डर की। जहां इतिहास महज तारीखों में नहीं, तहखानों की सीलन में सांस लेता है। बिहार एक ऐसा राज्य जिसे कभी विश्व गुरु कहा गया, लेकिन आज भी इसके कई हिस्से ऐसे हैं जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा बोल उठता है, जहां खंडहरों में हर रात कोई परछाई करवट बदलती है, जहां मस्जिद की अजान और मंदिर की घंटियों के बीच अक्सर कोई नामालूम आवाज भी गूंज जाती है। यहां कुछ किले हैं जो किताबों में नहीं मिलते, लेकिन गांव वालों की आंखों में आज भी बसे हैं। कहा जाता है कि दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं यहां, जो दीवारों में समा गए हैं, लेकिन अब भी रात में चलकर गलियारे पार करते हैं। ये किले इतिहास से नहीं, डर से याद किए जाते हैं। और बिहार के जंगलों, घाटियों और वीरान मैदानों में ऐसे किले हैं जिन पर अगर ध्यान से नजर डालें तो वहां आपको कोई और भी देख रहा होगा। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उस रहस्य यात्रा पर जहां हर पत्थर के पीछे कोई परछाई है, हर दरवाजे के उस पार कोई दबी हुई चीख है और हर तहखाने में एक छुपा हुआ राज। शेरगढ़ किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित शेरगढ़ किला एक ऐसा नाम है जो इतिहास के पन्नों में भले ही कहीं कहीं दबा हुआ हो, लेकिन इस किले की दीवारें आज भी बहुत कुछ कहती हैं। जंगलों के बीच एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा ये किला उतना ही रहस्यमय है जितना उसका नाम। यहाँ ना कोई टिकट खिड़की है, ना कोई गाइड, सिर्फ पत्थर हैं, सन्नाटा है और वो कहानियां जो सदियों से हवा में तैरती रही हैं। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, लेकिन यह कोई राजसी महल नहीं बल्कि एक तरह का सैन्य चौकी जैसा था, जहां से वह अपने साम्राज्य की गतिविधियों पर नजर रखता था। इस किले का निर्माण किसी एक समय में नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे इसे बढ़ाया गया, मजबूत किया गया और फिर छोड़ दिया गया। यही छोड़ देना इस किले की सबसे खौफनाक बात बन गई। कई इतिहासकार मानते हैं कि जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तब इस किले को पूरी तरह त्याग दिया गया था, लेकिन गांव वालों की जुबान पर कुछ और ही कहानियां हैं। उनका मानना है कि इस किले को रातों रात खाली किया गया था, क्योंकि यहां किसी अदृश्य ताकत ने डेरा डाल लिया था। एक ग्रामीण बुजुर्ग बताते हैं कि उनके दादा के दादा जब जवान थे तब उन्होंने यहाँ कुछ ऐसा देखा था जिसे देखकर गांव के लोग महीनों तक डर से कांपते रहे। वो कहते हैं कि एक रात किले से रोशनी आती दिखी, जैसे मशालें जल रही हों, लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो ना कोई आग थी, ना इंसान, सिर्फ जली हुई लकड़ियों की गंध और एक अजीब सी ठंडक। बिहार के इस किले की खासियत इसकी बनावट भी है। इसे इस तरह बनाया गया था कि बाहर से देखने पर यह एक साधारण चट्टान लगे, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर दाखिल होते हैं तो रास्तों का जाल, तहखानों के द्वार और दीवारों पर बनी हुई अनजान आकृतियां किसी और ही दुनिया की कहानी सुनाने लगती हैं। कहते हैं यहाँ की हवाओं में आज भी शेरशाह के समय के सैनिकों की पदचापें सुनाई देती हैं। कई बार तो कुछ यात्रियों ने बताया है कि जब वो अंदर गए तो उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं था। और तब वो एक ही बात कहते हैं, दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं यहां। शेरगढ़ का किला सिर्फ रहस्य का घर नहीं है, बल्कि एक समय यह युद्ध और रणनीति का केंद्र था। यहां से गंगा घाटी और आसपास के इलाकों पर नजर रखना बेहद आसान था, लेकिन अब यही ऊंचाई इसे सबसे अलग और अकेला बना देती है। जंगलों से घिरा, सन्नाटे में डूबा और कहानियों से भरा हुआ। जो लोग यहां गए हैं वो बताते हैं कि जैसे ही आप मुख्य द्वार से भीतर जाते हैं, एक अजीब सा दबाव महसूस होता है, मानो कोई निगाहें आपको अंदर तक भेद रही हों। पुरातत्व विभाग ने इस किले की मरम्मत की कोई खास कोशिश नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि यहां कोई जाना ही नहीं चाहता। गांव वालों का मानना है कि इस किले के अंदर एक ऐसा तहखाना है जो कभी खोला नहीं गया। कहते हैं कि जो भी उसे खोलने गया या तो लौट कर नहीं आया या फिर उसकी मानसिक हालत खराब हो गई। कोई कहता है वहां सोने का खजाना है, कोई कहता है वहां सिर्फ मुर्दों की हड्डियां हैं, लेकिन जो भी है वो इंसानों के लिए नहीं बना।
शेरगढ़ किला उन किलों में से एक है जहां दिन में भी अकेले जाने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। गांव के बच्चे जब शरारत करते हैं तो माएं उन्हें डांटती हैं, अगर नहीं माने तो शेरगढ़ भेज देंगे। और ये मजाक नहीं होता, क्योंकि इस जगह का डर लोगों की नसों में बसा हुआ है। हर चटकती दीवार, हर टूटा हुआ दरवाजा और हर झुका हुआ खंभा जैसे कुछ कह रहा हो, हमारे बीच मत आओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे भी किस्से मशहूर हैं कि एक समय यहां एक सरकारी सर्वे टीम आई थी नक्शा बनाने के लिए। उन्होंने किले में कैमरे लगाए, उपकरण सेट किए, लेकिन रात के वक्त जब रिकॉर्डिंग देखी गई तो उसमें कुछ साए नजर आए, कुछ तो हवा में झूलते हुए और कुछ दरवाजों से पार होते हुए। अगली सुबह वो टीम वहां से भाग गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। बिहार के बाकी किलों की तुलना में शेरगढ़ ज्यादा शांत है, ज्यादा अकेला, लेकिन शायद इसी अकेलेपन ने इसे एक ऐसा चेहरा दे दिया है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। इस किले के बारे में जब भी कोई बात करता है तो उसकी आंखों में एक सवाल होता है, आखिर इसे किसने और क्यों छोड़ दिया? और जवाब में सिर्फ एक सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई दरवाजा खुला हो लेकिन वहां कोई ना हो। आज शेरगढ़ किला एक खंडहर है, लेकिन इसका खौफ अब भी जिंदा है। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक अधूरी कहानी है। एक ऐसा दरवाजा है जो अब भी बंद है, लेकिन कुछ आवाजें अब भी उसमें से निकलती हैं, और जब आप वहां खड़े होते हैं तो शायद कोई आपके कान में फुसफुसाए। मीर कासिम किला, मुंगेर। बिहार की धरती पर जब सूरज ढलने लगता है तो गंगा के किनारे बसा मुंगेर एक अलग ही रंग में ढल जाता है, और इस रंग में सबसे गाढ़ा रंग है मीर कासिम के किले का। एक ऐसा किला जिसकी दीवारों में आज भी सत्ता की साजिशें, गद्दारी की गूंज और एक शासक का टूटा हुआ स्वाभिमान कैद है। इतिहास के पन्नों में दर्ज यह किला केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि मुगलिया दौर की उस आखिरी सांस का गवाह है जिसने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। लेकिन इस किले की सबसे डरावनी बात यह है कि यहां अक्सर अजीब सी हरकतें महसूस की जाती हैं, और यही वजह है कि आज भी लोग फुसफुसाते हैं, दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं यहां। मीर कासिम, बंगाल का नवाब, अंग्रेजों से लड़ते हुए जब अपनी राजधानी बदलकर मुंगेर आया, तब उसने इस विशाल किले को अपनी शक्ति का प्रतीक बनाया। किले की दीवारें गंगा के तट से उठती हैं और उसके भीतर एक घना सन्नाटा बसता है। कहते हैं कि किला पहले भी था, लेकिन मीर कासिम ने उसे न सिर्फ सैन्य दृष्टि से मजबूत किया, बल्कि यहां तोपखाने, हथियार निर्माण केंद्र और एक विशाल सेना की तैनाती भी की। लेकिन जब 7754 में बक्सर का युद्ध हुआ और मीर कासिम हार गया, तब इसी किले की दीवारों ने उसकी हार की चुप्पी को अपने भीतर समेट लिया। आज भी जब आप किले में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना सिपाही अचानक सामने आ जाएगा। किले के तहखानों में नमी की गंध और दीवारों पर जमी काई सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सिहरन सी दौड़ जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार रात के समय यहां से घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने तो एक साए को किले की ऊंची मीनार पर घूमते हुए भी देखा है, जो कभी गुस्से में चिल्लाता है, कभी बस खामोश खड़ा देखता है। शोधकर्ताओं ने इस किले को कई बार खंगाला, लेकिन अब तक यहाँ की तमाम रहस्यमयी घटनाओं का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर भी सीआरपीएफ द्वारा संरक्षित इस क्षेत्र में गश्त करने वाले कुछ अफसरों ने बताया कि कई बार रात को कुछ अजीब सी परछाइयां नजर आती हैं, जैसे कोई पुराना दरबारी या सैनिक अब भी अपनी ड्यूटी निभा रहा हो। कहा जाता है कि जब मीर कासिम ने यहां से भागने की कोशिश की तो उसने अपनी कुछ प्रिय चीजें और दस्तावेज यहीं एक गुप्त तहखाने में छिपा दिए। उस तहखाने की दीवार आज भी बंद है और लोग कहते हैं कि कभी कभी वहां से किसी महिला की रुलाई सुनाई देती है। गांव वालों की माने तो एक समय रानियों को भी यहीं कैद रखा गया था, और वो रूहें आज भी वहां भटकती हैं अपनी आजादी की तलाश में। किले के भीतर एक पुरानी मस्जिद है जो अब खंडहर बन चुकी है। वहां खड़े होकर जब आप अजान की गूंज की कल्पना करते हैं
तो दिल कांप जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने वहां से अज्जा सान जैसी कोई आवाज रात के तीसरे पहर में आती सुनी है, जबकि उस वक्त वहां कोई नहीं होता। मीर कासिम का नाम अंग्रेजों की नजर में बाकी था, लेकिन इस धरती के लोग उसे बहादुर मानते हैं, और शायद यही वजह है कि उसकी आत्मा आज भी इस किले में मौजूद है, अपने अधूरे सपनों के साथ। कहते हैं कि एक बार एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने यहां रात में शूटिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन कैमरे बंद हो गए और उनके साउंड रिकॉर्डर में किसी के रोने की आवाज रिकॉर्ड हो गई, जबकि उस समय वहां कोई नहीं था। मुंगेर का यह किला आज भी गूगल मैप्स पर है, लेकिन यहां आने वालों की संख्या कम है। एक वजह है यहां का डर और दूसरी वजह यहां की उपेक्षा। लेकिन जो लोग इस किले को सच में दिखाते हैं, वो बताते हैं कि यहां की हवा में एक अजीब बोझिलपन है, जैसे सदियों का कोई अधूरा इतिहास अब भी सांस ले रहा हो। तो जब अगली बार आप मुंगेर जाएं, तो मीर कासिम के किले के पास जरूर रुकिएगा। वहां खड़े होकर बस एक बार दीवारों को गौर से देखिएगा, हो सकता है कोई साया आपको घूर रहा हो। 52 कोठी, 53 द्वार, अमावा, नालंदा। बिहार के नालंदा जिले के अमावा गांव में स्थित 52 कोठी 53 द्वार नाम की संरचना जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही अनसुनी भी। न तो इतिहास की मुख्य धारा में इसका जिक्र है और न ही कोई ठोस सरकारी दस्तावेज इसकी व्याख्या करता है। फिर भी जो कोई इस इमारत को एक बार देख लेता है, वह जीवन भर उस रहस्य से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक पहेली है, एक भूल भुलैया और शायद किसी छुपी हुई दुनिया का रास्ता। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह संरचना करीब 300 साल पुरानी है। नाम ही अपने आप में अजीब है। 52 कोठी यानी 52 कमरे और 53 द्वार यानी 53 दरवाजे। पर जब आप गिनते हैं तो या तो कमरे कम होते हैं या दरवाजे ज्यादा। कोई भी एक गिनती कभी स्थिर नहीं रहती। लोग कहते हैं कि जो भी इसके अंदर कमरे गिनने जाता है, वह भ्रमित हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कमरे बदल रहे हों या फिर दरवाजे खुद को छिपा रहे हों। इस भवन के चारों तरफ आज भी ग्रामीण आबादी है, लेकिन कोई भी इसके अंदर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। इसकी दीवारें इतनी मोटी हैं कि अंदर आवाज गूंजती नहीं, बल्कि जैसे दब जाती है। कुछ लोगों ने बताया है कि अगर आप शाम के बाद यहां बैठ जाएं, तो आपको लगेगा जैसे कोई पीछे से आपका नाम ले रहा है। एक ग्रामीण महिला कहती है कि बचपन में वह गलती से इस इमारत में घुस गई थी और 2 घंटे तक बाहर का रास्ता नहीं मिला। अंदर उसे किसी ने छुआ भी, लेकिन पलटने पर कोई नहीं था। इस इमारत की बनावट किसी भूतपूर्व शासक के महल जैसी नहीं लगती। न ही यह कोई किला है न हवेली। फिर भी इसकी दीवारों की ऊंचाई, कमरों की घुमावदार रचना और छत की बनावट इसे एक रहस्यमयी स्थापत्य बना देती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह किसी गुप्त संगठन का ठिकाना रहा होगा, जहां दरवाजों की गिनती खुद एक कोड का हिस्सा थी। कुछ लोगों ने इसे अंग्रेजों के जमाने की छुपी जेल भी कहा है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। लेकिन अगर ऐसा होता तो दस्तावेज होते, लेकिन यहां कुछ नहीं, न तारीख, न नाम, न कोई संकेत, बस एक पुराना ढांचा और हजारों कहानियां। एक बेहद रहस्यमयी किस्सा इस जगह से जुड़ा है। गांव के ही एक युवक ने दावा किया था कि उसने रात के समय यहां एक दरवाजा देखा जो दिन में वहां था ही नहीं। वह अंदर गया, लेकिन वापस आया तो समय बदल चुका था। उसका कहना था कि उसने कुछ ही मिनट बिताए थे, लेकिन बाहर निकलते ही देखा कि 3 घंटे बीत चुके थे। गांव वाले इसे एक तरह का समय भ्रम कहते हैं, लेकिन जो भी हो, यह इमारत साधारण नहीं है। इस स्थान को देखने आए कुछ यूट्यूबर और ब्लॉगर भी बताते हैं कि उनका कैमरा अंदर घुसते ही बार बार बंद हो गया। जब रिकॉर्डिंग हुई भी तो उसमें अजीब आवाजें कैद हो गईं, कोई संगीत जैसा, कोई गूंज और कभी-कभी जैसे कोई दरवाजा खुद खुल रहा हो। कई बार तो वीडियो एडिट करते समय भी उन्होंने शेडो मूवमेंट्स देखे, जो शूटिंग के वक्त किसी को महसूस नहीं हुए थे। अक्सर कहा जाता है कि जिन इमारतों में कोई इतिहास दर्ज न हो, वहां कोई रहस्य छिपा होता है। 52 कोठी, 43 द्वार बिल्कुल वैसी ही एक इमारत है।
न सरकार ने इसे संरक्षित किया, न ही पुरातत्व विभाग ने इसे संरचना के रूप में घोषित किया। शायद इसलिए क्योंकि जो सामने नहीं आता वो डराता है। कई बार गांव वालों ने रात में यहां से कुछ आवाजें आती सुनी हैं, किसी के चलने की, खांसने की, यहां तक कि दरवाजा खटखटाने की भी। लेकिन जब जांच की जाती है तो सब शांत होता है। अब तो यहां एक अघोषित नियम बन गया है, शाम ढलने से पहले वापस लौट आओ, वरना ये इमारत किसी को फिर बाहर नहीं आने देती। कुछ वृद्ध कहते हैं कि यह इमारत सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, बल्कि यह किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार है। और जब उनसे पूछा जाता है कौन सी दुनिया, तो बस एक ही जवाब मिलता है, दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं यहां। तो अगली बार जब आप नालंदा की ऐतिहासिक बौद्ध विरासतों को देखने जाएं, एक बार अमावा गांव की इस अनसुनी, अज्ञात लेकिन बेहद रहस्यमयी संरचना की ओर भी रुख कीजिएगा। कौन जाने आप जो दरवाजा खोले वो किसी और ही समय में खुल जाए। राजनगर किला, मधुबनी। बिहार के मिथिला क्षेत्र में बसा मधुबनी जिला अपनी अद्भुत पेंटिंग्स, संस्कृति और मिथकों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहां एक ऐसा किला भी है जो अपनी खामोशी में चीखें दबाए बैठा है। यह है राजनगर किला, जिसे दरभंगा राजवंश के आखिरी दौर में बनवाया गया था। यह किला किसी युद्ध की छाया में नहीं बना, बल्कि एक शाही वैभव और कलात्मकता का प्रतीक था। लेकिन वक्त की मार और एक विनाशकारी भूकंप ने इसे खंडहर में बदल दिया, और तब से लेकर आज तक यह जगह केवल छायाओं का घर बन चुकी है। राजनगर किला का निर्माण 19वीं सदी के मध्य में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने करवाया था। यह एक विशाल परिसर था जिसमें कई महल, मंदिर, बाग बगीचे और तालाब मौजूद थे। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण वास्तु और ज्योतिषीय आधार पर किया गया था, ताकि यह शांति, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बने। लेकिन जो कभी महलों की रौनक हुआ करता था, वहां आज सिर्फ दीवारें रोती हैं। 1934 के भीषण भूकंप ने इस किले को पूरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन यही वो पल था जब लोगों की जुबान पर एक अजीब बात चलने लगी कि भूकंप से पहले ही यहां कुछ अजीब गतिविधियां शुरू हो गई थीं। गांव वालों का दावा है कि भूकंप के कुछ महीने पहले रात में महलों से घुंघरुओं की आवाजें आती थीं। कोई अदृश्य रानी गलियारों में घूमती थी, और कई लोगों ने सफेद कपड़ों में एक महिला को मंदिर के पास खड़े देखा था, जो अचानक गायब हो जाती थी। आज भी अगर आप इस किले में कदम रखें तो हर कोना जैसे आपसे कुछ कहना चाहता है। टूटी हुई छतें, गिरते हुए खंभे और मंदिरों की अधूरी घंटियां, सब कुछ मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें शांति भी है और डर भी। यहाँ के एक पुरोहित बताते हैं कि कभी कभी लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं और अचानक उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई पीछे से देख रहा है। कुछ महिलाएं तो यहां से लौटने के बाद बीमार पड़ गईं और झाड़ फूंक कराने के बाद ही ठीक हुईं। राजनगर किला कोई सैनिक किला नहीं था, लेकिन इसके भीतर एक गुप्त सुरंग की बात भी सामने आई है। माना जाता है कि उस सुरंग के जरिए दरभंगा और नेपाल के कुछ हिस्सों तक संपर्क होता था, पर यह सुरंग अब बंद है, और कहते हैं कि जो भी उसे खोलने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ अजीब घटित होता है। एक स्थानीय इंजीनियर जो इस पर शोध कर रहे थे, अचानक मानसिक संतुलन खो बैठे। परिवार आज भी चुप है और उस घटना का कोई दस्तावेज नहीं। कुछ YouTube चैनलों ने यहां शूटिंग की कोशिश की, लेकिन सभी ने बताया कि उन्हें कैमरे में धुंधली आकृतियां और अस्पष्ट आवाजें मिली। एक मशहूर यूट्यूबर ने तो कहा कि उसकी टीम को अंदर जाने से पहले ही एक बुजुर्ग महिला ने रोका और बोली, बेटा यहां मत जाओ, ये किला अब इंसानों का नहीं रहा, दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं यहां। राजनगर किला आज भी सरकारी संरक्षण से बाहर है। ना कोई टिकट काउंटर, ना कोई सुरक्षा, बस खंडहर और उन खंडहरों के बीच फैला हुआ रहस्य। इस किले की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहां कोई साफ रास्ता नहीं बचा। हर गली एक भूल भुलैया है, हर दरवाजा एक अनजानी सिहरन। इस किले के आसपास कई छोटे मंदिर हैं, जिनमें से एक मंदिर में हर अमावस्या को दीपक अपने आप जल उठता है। गांव वाले इसे एक चमत्कार मानते हैं, लेकिन कोई इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। एक कथावाचक बताते हैं
कि ये वही मंदिर है जहां किसी रानी ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी और अब उसकी आत्मा वहां दीप जलाती है, अपने वंश की अंतिम लौ को जिंदा रखने के लिए। राजनगर किले की चुप्पी भी एक आवाज है, वो आवाज जो रात के सन्नाटे में गूंजती है, जो दीवारों से नहीं आपकी रूह से बात करती है। जब आप यहां खड़े होते हैं तो वक्त थम जाता है और आप महसूस करते हैं कि यह सिर्फ खंडहर नहीं, किसी अधूरी आत्मा का ठिकाना है। और तभी तो लोग कहते हैं, इस किले में कदम रखने से पहले सोच लो, क्योंकि यहां जो कुछ है वो अब सिर्फ इतिहास नहीं रहा। टेकरी किला गया, जहां दीवारों की सांसें अब भी चलती हैं। बिहार के गया जिले से कुछ किलोमीटर दूर एक शांत सा इलाका है, नाम है टेकरी। बाहर से देखने में कुछ खास नहीं, एक सामान्य कस्बा, लेकिन इसी जगह खड़ा है एक ऐसा किला जो अब खंडहर है, पर जिसकी खामोशी आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। टेकरी किला कभी एक रियासत हुआ करता था। कहते हैं इसकी स्थापना 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी। इसे स्थापित किया था एक स्थानीय जागीरदार ने, जो मुगलों के पतन के बाद खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर बैठा था। उस रियासत के पहले राजा को लोग बाबा साहब कहते थे, एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय शासक। लेकिन उनकी मौत के बाद जो उत्तराधिकारी आया, उसने धीरे धीरे सत्ता को एक तांत्रिक खेल में बदल दिया। टेकरी किला अब शासन का नहीं, बल्कि डर और अंधविश्वास का केंद्र बन गया। पुराने दस्तावेज बताते हैं कि इस किले के तहखाने में विशेष अनुष्ठान होते थे, जहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी। गांव वालों के बीच कहावत चलती है, टेकरी के नीचे जमीन नहीं, दरवाजा है दो दुनियाओं के बीच का। और सबसे रहस्यमयी हिस्सा, किले के नीचे बना एक गुप्त तहखाना जो कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। कहते हैं वहां जाने वाले की छाया लौटती है, इंसान नहीं। एक सरकारी सर्वे के दौरान पुरातत्व विभाग ने जब इस तहखाने की खुदाई की कोशिश की तो मशीनें बार बार रुकने लगीं। कैमरा ऑन होते ही ब्लैकआउट, माइक में किसी के चलने की धीमी आवाज। एक वैज्ञानिक ने बाद में कहा था, हमारे यंत्रों ने वहां कुछ महसूस किया था, कोई ऊर्जा जो मशीनों को पिघला देती है। गांव में एक 80 साल के बुजुर्ग हैं, नामा बाबा। वो बताते हैं कि जब वो 20 साल के थे तब उनके चाचा यहां राजा के किले में घुड़सवारी सिखाया करते थे। एक दिन उनके चाचा ने तहखाने से आती किसी बच्ची की रोने की आवाज सुनी। अंदर गए, फिर कभी वापस नहीं आए। राजा ने यह कहकर बात दबा दी कि वो भाग गए, पर नामा बाबा आज भी कहते हैं, उस दिन सूरज उगा था पर किले की दीवारें काली थीं। साल 1997 में कुछ बाहरी लोग वीडियो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आए थे। कैमरा रोल करते हुए एक औरत ने बताया कि दीवारें सांस लेती महसूस होती हैं। वीडियो के दौरान एक सीन में लाल साड़ी में एक औरत दीवार से निकलती दिखाई दी, धुंधली लेकिन आंखें बिल्कुल सफेद। वो वीडियो आज इंटरनेट पर नहीं है, क्योंकि उस टीम के 2 सदस्य आज भी लापता हैं। गांव वाले बताते हैं कि टेकरी किला की छत पर हर अमावस्या की रात को एक औरत जलता हुआ दिया लेकर घूमती है। उसके पांव जमीन से 2 इंच ऊपर रहते हैं और जो उसे देख ले वो अगले 7 दिन तक हर रात नींद में कांपता है। एक और मान्यता है, इस किले में एक बंद कमरा है, लकड़ी का मोटा दरवाजा जिस पर आज भी पुराना ताला जड़ा है। किसी को नहीं पता इसके अंदर क्या है, मगर गांव के कुत्ते उस दरवाजे के पास जाते ही भौंकना बंद कर देते हैं। और उस जगह की मिट्टी हमेशा गीली रहती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। कुछ साल पहले एक स्कूल टीचर जो इतिहास में एमए थे, उन्होंने किले पर रिसर्च शुरू की। रात में अपने कमरे में बैठकर पुरानी किताबें पढ़ते। 8वीं रात उनकी बीवी ने उन्हें छत से कूदते देखा। मरते वक्त उनके हाथ में बस एक पन्ना था, उस पर लिखा था, उनकी आंखें अब मेरी नींद में हैं। लोग कहते हैं कि इस किले में वो रहते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें चैन भी नहीं है। कुछ ऐसा है यहाँ जो दीवारों के अंदर कैद है और जिसे बार बार भूख लगती है, इंसानी चेतना की भूख। गांव की एक महिला बताती है, यहाँ के पेड़ भी बोलते हैं। जब हवा चलती है तो पत्ते खड़खड़ाते नहीं, फुसफुसाते हैं।
जैसे कोई किसी का नाम ले रहा हो। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने किले के अंदर एक बच्ची को हंसते हुए देखा, लाल कपड़े में, नंगे पांव। लेकिन जैसे ही वो पास गए, वो दीवार के अंदर घुस गई। और अब सबसे अजीब बात, आज भी कुछ लोग कहते हैं कि टेकरी किला में हर पूर्णिमा की रात दीपक अपने आप जलता है। वो किसने जलाया, किसके लिए, कोई नहीं जानता। टेकरी किला अब भी खड़ा है, अपने रहस्यों के साथ, अपनी हवाओं के साथ, अपने बंद दरवाजों के साथ। यहां कुछ है जो हर आहट पर ध्यान देता है। यहां कुछ है जो आंखों से नहीं, सिर्फ एहसास से दिखता है। और यकीन मानो, यहां अब भी कुछ रहता है जो हमारे जैसा तो नहीं, लेकिन हमें हमसे ज्यादा जानता है। देव किला, औरंगाबाद। समय के साथ कुछ इमारतें सिर्फ खंडहर नहीं बनती, वो एक किस्म की चुप्पी बन जाती हैं, जो बोलती तो नहीं मगर सुनाई बहुत देती है। और बिहार के औरंगाबाद जिले में मौजूद देव किला भी ऐसी ही एक जगह है जहां पत्थर गिर चुके हैं, लेकिन असर अब भी खड़ा है। लोग इस जगह को ज्यादा नहीं जानते, ज्यादा जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि यहां से लौटने के बाद लोग वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे। देवगांव, जहां हजारों श्रद्धालु हर साल सूर्य मंदिर के दर्शन करने आते हैं, लेकिन उसी मंदिर के पास एक और ढांचा है, टूटा फूटा, झाड़ियों में छिपा हुआ, वीरान और लगभग भूला हुआ देव किला। मंदिर के पुजारी भी जब किसी सैलानी से मिलते हैं तो मंदिर के इतिहास की बातें बड़े गर्व से बताते हैं, लेकिन जब बात देव किले की होती है तो उनका चेहरा एकदम सून हो जाता है, जैसे अचानक कोई पुराना डर खड़ा हो गया हो। देव किले की कहानी राजा भैरव सिंह से शुरू होती है। कहा जाता है कि जब सूर्य मंदिर बन रहा था, तब मंदिर की रक्षा के लिए एक खास तांत्रिक यंत्र स्थापित किया गया था, लेकिन उस यंत्र को जागृत करने के लिए किसी की बलि जरूरी थी, और वो बलि कोई आम आदमी नहीं, खुद राजा भैरव सिंह ने दी थी। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने स्वेच्छा से खुद को देवी को समर्पित किया था, कुछ कहते हैं कि वो किसी षड्यंत्र का शिकार हुए थे। लेकिन जो भी सच हो, उसके बाद उस राजा की आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। बलि के बाद जब किला खाली हुआ तो उसके पत्थर बदल गए, छतें टूटी, गलियारे सुनसान हुए और दीवारों की सांकलें अपने आप खड़कने लगीं। कहते हैं किले की एक खास सुरंग थी जो सीधे सूर्य मंदिर के नीचे से होकर जाती थी। वही सुरंग आज भी बंद है, लेकिन रात को वहां से ठंडी हवा नहीं बल्कि किसी के चलने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी पैर लिए, नंगे पांव धीरे धीरे उस सुरंग में चलता जा रहा हो, और उस चाल में न गुस्सा होता है न शांति, सिर्फ इंतजार होता है। एक बार गांव के कुछ लड़कों ने हिम्मत दिखाई। वो शाम को किले की ओर गए, कैमरे लेकर, मोबाइल की टॉर्च जलाकर। वो हंसते हुए गए थे, वीडियो बनाने के लिए, सबूत ढूंढने के लिए कि किले में कुछ नहीं है। लेकिन जब वो लौटे तो हंसी किसी के चेहरे पर नहीं थी। एक लड़का जो सबसे आगे चल रहा था बोला, भैया अंदर कोई था, उसने मुझे देखा था। उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन उसने मुझे देखा। उस रात उस लड़के को तेज बुखार आया, फिर उसकी आवाज चली गई, और तीसरे दिन उसने बोलना ही बंद कर दिया। लोग कहते हैं कि जो देव किला देख ले, उसके भीतर कुछ रह जाता है, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे सपनों में आता है और एक दिन सपने से बाहर निकलकर सामने खड़ा हो जाता है। एक पुराना लोहे का दरवाजा है किले की तह में, आधा जंग लगा, आधा खुला। कहा जाता है यह दरवाजा उसी राजा की आत्मा के लिए बना था, ताकि वो दुनिया से जुड़ा रहे। यह दरवाजा कभी किसी ने पूरा नहीं खोला। एक बार खुदाई के दौरान एक अफसर ने उसे जरा सा धकेला था, और उसी रात वो पागल हो गया। अब भी पागल खाने में है। उसकी फाइल में लिखा है हेलुसिनेशन एंड ट्रॉमा ड्यू टू डार्कनेस एक्सपोजर। लेकिन गांव वाले कहते हैं उसने कुछ देखा था जिसे शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। कुछ ग्रामीण बताते हैं कि रात के वक्त कभी कभी किले के एक खास कोने में एक लाल रंग की रोशनी दिखती है, जैसे किसी ने दीपक जलाया हो। लेकिन जब पास जाओ तो कुछ नहीं मिलता, न दीपक, न रोशनी, न कोई निशान, बस एक ठंडा पत्थर और उसके ऊपर ताजा जल चढ़ा हुआ। कौन चढ़ाता है, क्यों चढ़ाता है, कोई नहीं जानता।
एक पुरानी औरत ने बताया कि बचपन में उसकी दादी कहती थी, देव किले में जो गया वो लौटता नहीं, और जो लौटता है वो वैसा नहीं रहता। यही वजह है कि गांव के लोग सूर्य मंदिर तो जाते हैं, लेकिन किले की ओर देखने से भी डरते हैं। कोई भी बच्चा जब जिद करता है खेलने की, तो माँ कहती है, देव किले की परछाई में मत खेल, वहां जो रहता है वो बच्चों से बात करता है। कहते हैं जिस राजा की बलि दी गई थी वो अब रक्षक नहीं, बन चुका है एक सज्जा याफ्ता आत्मा। उसकी आंखें नहीं थीं, मगर उसकी उपस्थिति महसूस होती है। कभी दीवारों पर धुंधली आकृति दिखती है, कभी खिड़की से कोई झांकता है। ये सब आंखों का धोखा नहीं है, ये उसी इतिहास का अंश है जिसे मिटाने की बहुत कोशिशें हुई, मगर वो मिटा नहीं। देव किला अब कोई नहीं संभालता, कोई नाम पट नहीं, कोई गाइड नहीं, कोई बोर्ड नहीं, बस टूटी सीढ़ियां, झाड़ियों में छिपी दीवारें और एक इंतजार, जैसे कोई अब भी आस लगाए बैठा हो कि कोई उसे देखे, कोई उसकी कहानी सुने, और जो सुन ले वो कभी भूल नहीं पाता। तो ये थी बिहार के उन किलों की दास्तानें, जो अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि सदियों से दबे हुए राज हैं। कहीं किसी रानी की अधूरी प्रार्थना दीवारों में गूंजती है, तो कहीं किसी राजा की परछाई अब भी तहखानों में भटकती है। इन किलों में न सिर्फ इतिहास दफन है, बल्कि वो खामोशी भी जो कभी तलवारों की झंकार से गूंजती थी, अब सिर्फ सन्नाटे की आवाज बन चुकी है। हर किले की दीवार कुछ कहती है, पर सुनाई उन्हें ही देती है जो दिल से सुनना जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर भारत की मिट्टी में कई ऐसे स्थान छुपे हैं जो अपने आप में इतिहास, रहस्य और गौरव की गाथा समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक स्थल है नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर। यह सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि भारत के सुनहरे अतीत और अद्भुत ज्ञान परंपरा का प्रमाण है। लेकिन इसके विशेष में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। 5वीं शताब्दी में स्थापित यह विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। यहाँ 1 लाख से अधिक विद्यार्थी और 2000 शिक्षक न केवल भारत बल्कि चीन, जापान, तिब्बत और अन्य देशों से आते थे। लेकिन सोचिए, ऐसा महान स्थान एक दिन राख में तब्दील हो गया। कहा जाता है कि सन 193 से 1203 के बीच बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र में हमला किया और विश्वविद्यालय को जला दिया। लेकिन असली रहस्य तो यहीं से शुरू होता है। लोक कथाओं के अनुसार नालंदा के पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थीं कि वह लगातार 3 महीने तक जलता रहा। इतिहासकार भी इस बात पर सहमत हैं कि वहां के ग्रंथालय में विश्व के अनगिनत रहस्यों और ज्ञान का भंडार था। तो सवाल उठता है, क्या वह सारा ज्ञान वाकई नष्ट हो गया या किसी ने उसे बचा लिया? आज इन खंडहरों में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे दीवारें अपने अतीत की कहानियां कहने की कोशिश कर रही हैं। रात के समय यहाँ की हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस जगह पर कई बार अजीब घटनाएं हुई हैं। कोई मंत्रों की ध्वनि सुनता है तो कोई अदृश्य शक्ति का आभास करता है। आज यह स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर है। यह ईंट पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की उस ऊंचाई का प्रतीक है जहां ज्ञान को सर्वोच्च माना गया। यहाँ की दीवारें, गलियारे और स्तंभ आज भी उस वैभवशाली युग की गवाही देते हैं जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। छात्र वर्षों तक अध्ययन करते थे और परीक्षा से पहले कठोर तपस्या व साधना करनी होती थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन खंडहरों की धरती में अब भी विशेष चुंबकीय शक्ति है जो ध्यान और मानसिक शांति में सहायक है। शायद इसी कारण प्राचीन काल में यह स्थान साधना का केंद्र रहा। रात ढलते ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय थम गया हो। कुछ यात्रियों का कहना है कि उन्होंने श्लोकों की ध्वनि और साधकों की छाया तक देखी है। नालंदा केवल एक ऐतिहासिक पन्ना नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या ज्ञान वास्तव में कभी नष्ट हो सकता है या वह सदा किसी न किसी रूप में जीवित रहता है? बराबर गुफाएं, क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों पुरानी पत्थरों की दीवारें भी बोल सकती हैं? बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर गुफाएं भारत की सबसे प्राचीन रॉक कट गुफाएं मानी जाती हैं।
यह इतिहास, धर्म और रहस्य का ऐसा संगम है जो हर आगंतुक को चौंका देता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा बनवाई गई ये गुफाएं आज भी अपने अद्भुत वास्तुशिल्प और गूढ़ रहस्यों के कारण चर्चा में हैं। इनकी दीवारें इतनी चिकनी हैं कि आज भी आईने की तरह चमकती हैं। तो सवाल है, वह कौन सी तकनीक थी जो हजारों साल पहले मौजूद थी? ये गुफाएं बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय से जुड़ी हैं। 4 प्रमुख गुफाएं हैं: सुदामा, लोमस राजर्षि, कर्ण चौपड़ और विश्वकर्मा। इनमें सबसे प्रसिद्ध है लोमस राजर्षि गुफा, जिसकी दीवारों पर सूक्ष्म नक्काशी देखकर किसी का भी मन मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन बराबर गुफाओं का असली रहस्य है यहाँ की ध्वनि की गूंज। अगर आप इन गुफाओं में कुछ बोलते हैं तो वह आवाज इतनी स्पष्ट गूंजती है जैसे कोई मंत्र हो। कुछ लोगों का मानना है कि यह गूंज सामान्य नहीं, किसी अदृश्य शक्ति का संकेत है। स्थानीय लोग कहते हैं रात के समय इन गुफाओं के आसपास ऊर्जा असामान्य हो जाती है। वर्तमान में यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है, लेकिन समय की मार दीवारों पर साफ दिखाई देती है। परंतु इन गुफाओं की भव्यता और उनकी दिव्य ऊर्जा आज भी हर पर्यटक को अपनी ओर खींचती है। क्या आप तैयार हैं इन रहस्यों का सामना करने के लिए, या फिर यह स्थान आपको भी अपने समय में बांध लेगा? हर पत्थर, हर गूंज, हर कोना आज भी कहता है यह समय नहीं, साधना का शाश्वत द्वार है। नंबर 8 केसरिया स्तूप। बिहार की धरती पर कदम रखते ही इतिहास और संस्कृति की महक महसूस होती है, लेकिन एक ऐसा स्थान है जो सांसें रोक देता है। चंपारण का केसरिया स्तूप। यह स्तूप बौद्ध धर्म के महान गुरु गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। कहते हैं अपने अंतिम समय में कुशीनगर जाते हुए उन्होंने यहाँ विश्राम किया था और उपदेश भी दिए थे। उन्हीं की स्मृति में इस स्तूप का निर्माण हुआ। सम्राट अशोक ने इसे 3री शताब्दी में बनवाया था, लेकिन समय के साथ यह मिट्टी में दब गया। 19वीं शताब्दी में खुदाई के दौरान यह वापस सामने आया और सब दंग रह गए। 104 फीट ऊंचा यह दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में से एक है। कहा जाता है कि यह रहस्यमयी ऊर्जा से भरपूर है। जब आप पास खड़े होते हैं तो लगता है जैसे यह अतीत की कहानियां फुसफुसा रहा हो। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस स्थल की मिट्टी में दैवीय शक्तियां हैं। कई बार अजीब प्रकाश, ध्वनियां और रहस्यमयी घटनाएं भी सामने आई हैं। हालांकि स्तूप अब खंडहर की स्थिति में है, लेकिन इसका गौरव आज भी अमिट है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसके संरक्षण के प्रयास किए हैं। कहा जाता है कि जो यहाँ ध्यान करता है उसे अपनी आत्मा के भीतर के रहस्यों का बोध होता है। इस भूमि में आज भी समय की अदृश्य परतें बसी हुई हैं, जो हर पत्थर पर इतिहास की कहानी उकेरती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसकी रचना में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अद्भुत संगम है, जो मानवता को दिशा देने के लिए रचा गया था। नंबर 7 ककोलत जलप्रपात। बिहार की गोद में बसा एक ऐसा स्थल जहां प्रकृति अपने अद्वितीय रूप में प्रकट होती है, लेकिन इस सुंदरता के नीचे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो हर आगंतुक को सोचने पर मजबूर कर देता है। यह है ककोलत जलप्रपात, जो नवादा जिले में स्थित है। यह जलप्रपात एक रहस्यमय कहानी के साथ साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की जलधारा लगभग 150 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जो इस दृश्य को अलौकिक बना देती है। चारों ओर हरियाली से घिरा यह स्थान गर्मियों में ठंडक और सुकून देता है, लेकिन इसकी पहचान केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। लोक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में एक राजा को श्राप मिला था। उसे अजगर बनकर इसी झरने पर वास करना पड़ा। जब पांडव अपने वनवास के समय यहां आए तो उन्होंने उसे मुक्ति दिलाई। उस राजा ने कहा, जो कोई इस जलप्रपात में स्नान करेगा उसे सांप रूप में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यही कारण है कि आज भी लोग यहाँ श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान करते हैं। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। स्थानीय लोगों का मानना है कि अमावस्या की रातों में यहाँ रहस्यमयी आभा दिखाई देती है। कुछ ने जल की गूंज में अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी तक महसूस की है। क्या यह सिर्फ कहानी है या फिर इन जलधाराओं की गहराई में कोई सच छिपा है? आज ककोलत जलप्रपात बिहार पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है।
मानसून के समय इसका सौंदर्य चरम पर होता है, लेकिन यह स्थान जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। फिसलन भरी चट्टानें और तेज जलधारा इसे रोमांच और सावधानी दोनों का केंद्र बना देती हैं। यह केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं बल्कि बिहार की सांस्कृतिक पहचान भी है। यहाँ झरने की गूंज, पक्षियों की मधुर आवाजें और हवा की सरसराहट मिलकर एक ऐसा संगीत रचती हैं जो आत्मा को भीतर तक छू जाता है। नंबर 6, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिहार की धरती पर एक ऐसा स्थान भी है जिसे कभी दुनिया के सबसे महान शिक्षण संस्थानों में गिना जाता था। यह है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो भागलपुर जिले में स्थित है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच यह बौद्ध शिक्षा का एक प्रतिष्ठित केंद्र था, जिसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। यह नालंदा के समकक्ष माना जाता था और यहां न केवल धर्म और तंत्र की शिक्षा दी जाती थी, बल्कि खगोल शास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और कला के विभिन्न रूपों की भी पढ़ाई होती थी। यहां से तिब्बत तक बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, लेकिन इसका पतन भी उतना ही रहस्यमय है जितना इसका उदय। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा के साथ साथ इस विश्वविद्यालय को भी जला दिया। लाइब्रेरी में मौजूद अमूल्य पांडुलिपियां जलकर राख हो गईं। ज्ञान का वह अद्भुत भंडार इतिहास के पन्नों में खो गया। लेकिन क्या सब कुछ नष्ट हो गया? आज जो खंडहर बचे हैं वे इसकी भव्यता की कहानी कहते हैं। यहाँ की ईंटों पर उकेरी गई नक्काशी और शिल्पकला आज भी देखने लायक है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ का मानना है कि इन खंडहरों में आज भी प्राचीन ज्ञान और मंत्रों की ऊर्जा छुपी है। यह सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि उस गौरवशाली अतीत की स्मृति है जिसने न जाने कितने विद्यार्थियों के जीवन में रोशनी भर दी थी। विक्रमशिला हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का उजाला कभी पूर्णतः बुझता नहीं, वह समय की परतों में छिपकर भी चमकता रहता है। नंबर 5, रोहतास किला। अब बात करते हैं एक ऐसे किले की जो अपने रहस्यों, वीरता और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। सासाराम का रोहतास किला। यह किला 1500 फीट ऊंचाई पर विंध्य पर्वत श्रृंखला की चट्टानों पर बना हुआ है। 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण गुप्त वंश के समय हुआ और आगे शेरशाह सूरी के अधीन रहा। यह किला सिर्फ शक्ति और साम्राज्य का प्रतीक नहीं बल्कि अनसुलझे रहस्यों का भी घर है। कहा जाता है कि शेरशाह ने यहाँ अपार खजाना छिपाया था जो अब तक किसी को नहीं मिला। यहाँ के तहखाने और गुप्त मार्ग आज भी लोगों को रोमांचित कर देते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं रात के समय किले में छायाएं दिखती हैं और पदम पदम की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह उन योद्धाओं की आत्माएं हैं जिन्होंने किले की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए। विशाल दरवाजे, मोटी दीवारें, ऊंचे बुर्ज, सब एक अद्भुत रहस्य समेटे खड़े हैं। हालांकि यह अब भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, लेकिन किले के कुछ हिस्से आज भी खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। रोहतास किला सिर्फ एक स्थापत्य नहीं, एक जिंदा कहानी है जो समय समय पर अपने रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करता है। नंबर 4, सोन भंडार गुफाएं। बिहार की ऐतिहासिक नगरी राजगीर, जहां हर पत्थर के पीछे एक कहानी छिपी है, लेकिन इस धरती का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है यहाँ की सोन भंडार गुफाओं में। ये गुफाएं न केवल अपने स्थापत्य के लिए अद्भुत हैं, बल्कि खजाने की कहानियों के लिए भी जानी जाती हैं। 3री या 4थी शताब्दी में मौर्य काल के दौरान निर्मित ये 2 गुफाएं, एक को सोन भंडार यानी सोने का खजाना और दूसरी को सुरक्षा गुफा कहा जाता है। कहते हैं राजा बिंबिसार ने अपने खजाने को इन गुफाओं में छुपाया था। गुफाओं की दीवारों पर उकेरे गए शिलालेख शंखलिपि में है, जिसका पूरा अर्थ आज तक कोई नहीं समझ पाया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन्हीं शिलालेखों में खजाने का रहस्य छिपा है। गुफा का दरवाजा एक साधारण सा पत्थर लगता है, पर कहा जाता है कि इसके पीछे अनगिनत सोना और रत्न छुपे हुए हैं। अंग्रेजों ने इसे तोप से उड़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। आज भी यह गुफाएं शांत हैं, लेकिन रात के समय एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ अद्भुत आवाजें सुनी हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इन्हें संरक्षित किया है,
पर अब तक इनका रहस्य सुलझ नहीं पाया है। क्या आप भी कभी सोन भंडार गुफाओं से गुजरते हुए वो रहस्य महसूस करेंगे, या फिर यह गुफाएं अपने खजाने को हमेशा के लिए छुपा कर रखेंगी? नंबर 3, शेरशाह सूरी का मकबरा। अब बात करते हैं एक ऐसे शासक की जिसने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में क्रांति ला दी, शेरशाह सूरी, और उसका वह मकबरा जो आज भी इतिहास को चुपचाप देख रहा है। यह मकबरा सासाराम में स्थित है और इसे तैरता मकबरा भी कहा जाता है, क्योंकि यह जल से घिरे एक कृत्रिम तालाब के बीचों बीच बना है। 1542 में निर्माण शुरू हुआ और शेरशाह की मृत्यु से ठीक पहले 1545 में पूरा हुआ। मकबरे की ऊंचाई लगभग 122 फीट है, जो एक विशाल गुंबद से ढका है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है और चारों ओर के प्रतिबिंब इसे अलौकिक बना देते हैं। लेकिन इसके तहखाने और गुप्त मार्ग आज भी रहस्य बने हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ शेरशाह का खजाना अब भी छुपा है। कुछ लोग बताते हैं कि जब भी इन्हें खोलने की कोशिश होती है, कोई ना कोई अजीब घटना घट जाती है। रात के समय इस जगह से अजीब आवाजें और हलचल सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि यह केवल भ्रम है, लेकिन क्या यह सिर्फ भ्रम है? आज यह मकबरा भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, पर जलस्तर घटने और देखभाल की कमी के कारण इसका सौंदर्य क्षीण हो रहा है। फिर भी यह मकबरा हर साल हजारों इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है, क्योंकि यह उस व्यक्ति की अंतिम विश्राम स्थली है जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड जैसी विरासत छोड़ी। नंबर 2, महाबोधि मंदिर। बोध गया बिहार की भूमि पर स्थित यह एक ऐसा स्थान है जहां धर्म, इतिहास और रहस्य तीनों एक साथ जीवित हैं। यह है महाबोधि मंदिर, बोध गया में। यही वह पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने कठोर तपस्या के बाद बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था, लेकिन वर्तमान स्वरूप 5वीं या 6ठी शताब्दी का है। मंदिर की ऊंचाई 55 मीटर है और इसका शिखर सभी अन्य संरचनाओं से अलग दिखाई देता है। मंदिर परिसर में स्थित बोधि वृक्ष को ज्ञान का वृक्ष कहा जाता है और यह उसी वृक्ष की वंशावली से माना जाता है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन इस वृक्ष से जुड़ी हैं कई रहस्यमय कहानियां। कहा जाता है कि इस वृक्ष को कई बार नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन यह हर बार पुनर्जीवित हो गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने वाला कोई भी साधक अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकता है। आज यह स्थान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित है, लेकिन यहाँ का वातावरण आज भी उतना ही रहस्यमय और दिव्य है। जब आप मंदिर के शांत प्रांगण में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। यह मंदिर केवल बौद्ध धर्म का केंद्र नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए शांति, करुणा और आत्मज्ञान का प्रतीक है। नंबर 1, वैशाली का अशोक स्तंभ। अब अंत में बात एक ऐसे स्तंभ की जो भारत की विरासत, धर्म और गौरव का प्रतीक है। यह है वैशाली का अशोक स्तंभ। यह स्तंभ सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की स्मृति में बनवाया था। वैशाली, जहां भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, बौद्ध अनुयायियों के लिए यह स्थान तीर्थ से कम नहीं। यह स्तंभ केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि अहिंसा, सत्य और धर्म के उन मूल्यों का प्रतीक है जिन्हें सम्राट अशोक ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इस स्तंभ की वास्तुकला अद्भुत है। एक ही बलुआ पत्थर से बना है और 18.3 मीटर ऊंचा है। इसके शीर्ष पर एक सिंह की आकृति है जो भारत की शक्ति और अखंडता का प्रतीक है। इसके पास ही है आनंद स्तूप, जिसमें भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेष रखे गए थे। स्थानीय मान्यता है कि इस स्तंभ के नीचे एक सुरंग या गुप्त कक्ष है जो बुद्ध के समय की स्मृतियां संजोए हुए हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। यह स्थान आज भी संरक्षित है, लेकिन इसके चारों ओर कई विवाद और रहस्य समय समय पर उठते रहते हैं। वैशाली का अशोक स्तंभ एक मौन गवाह है जो भारत के उस अध्याय को जीवित रखे हुए है जहां धर्म और सत्य को राज्य से ऊपर रखा गया था। तो दोस्तों, ये थे बिहार के 10 सबसे रहस्यमय स्थान जो न सिर्फ इतिहास का हिस्सा है,
बल्कि आज भी इंसान की जिज्ञासा, श्रद्धा और डर को एक साथ जगाते हैं। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे रहस्यमय लगी? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिए।